Hello everybody, in this video we are going to discuss about neoliberalism. So neoliberalism है क्या, उसका मेन एक्सपोनेंट कौन कौन है और बेसिक आइडियाज़ क्या क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग इसको समझेंगे. सो neoliberalism क्या है? neoliberalism इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. जो वर्ड इज़म से एंड हो रहा है वो एक आइडियोलॉजी है, जो कि ये हम लोग को इंडिकेट करता है कि एक आइडियोलॉजी है वो स्टेट, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड करता है. सो इट सीक ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर. मतलब क्या है, ये न्यू लिबरलिज्म जो है वो गवर्नमेंटल कंट्रोल, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसको किसको ट्रांसफ़र करने की बात करता है? प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करने की बात करता है. सो न्यू लिबरलिज्म, न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म स्टैंड फॉर कंटेम्प्ररी वर्जन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म विच सीक टू रिस्टोर लेजर फेयर इंडिविजुअलिज्म. जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वर्जन ऑफ लिबर्टेरियनिज्म स्टैंड फॉर वर्जन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म. मतलब देखो, फर्स्ट तो आया क्लासिकल लिबरलिज्म, देन हम लोग पढ़े थे मॉडर्न लिबरलिज्म. तो क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या बोला जाता है, वो भी लेजर फेयर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं. इंडिविजुअल इज द एंड सोसाइटी इज द मीन्स. बट मॉडर्न लिबरलिस्ट क्या बोलते हैं? मॉडर्न लिबरलिस्ट यहाँ पे वेलफेयर स्टेट को इंडिकेट करते हैं, वेलफेयर स्टेट को लाना चाहते थे. तो उसके रिएक्शन में हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, या न्यू लिबरलिज्म. फर्स्ट तो क्लासिकल लिबरलिज्म में इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता था. देन मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या होता है, मॉडर्न लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को लाया गया था. देन उसके अगेंस्ट में न्यू लिबरलिज्म लाया गया. तो रीस्टोर लेजर फेयर इंडिविजुअलिज्म, जो मॉडर्न लिबरलिज्म में वेलफेयर के कंसेप्ट लाया गया था, उसको नकार के ये किसको, इंडिविजुअल लेजर फेयर को प्रमोट करने की बात करते हैं न्यू लिबरलिज्म. इट डिनाउंस द वेलफेयर स्टेट, जो कि किसका कंसेप्ट था? मॉडर्न लिबरलिज्म का कंसेप्ट था. इट अपोज द इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्टेट का कंट्रोल को मिनिमाइज करता है. चैंपियंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म स्टैंड फॉर roll back to the state which has immensely expanded its sphere of activity. तो देखो यहाँ पे स्टेट का रोल बहुत मिनिमम होगा. स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई रूल नहीं बनाएंगे, रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, लॉ एंड टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होना चाहिए. रोल बैक टू द क्लासिकल लिबरलिज्म ये बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1992 में इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया था. कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. स्टेट को रोल बैक किए थे एंड फ्री मार्केट को हम लोग एडॉप्ट किए थे. और फ्रेडरिक हेयर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपोनेंट है न्यू लिबरलिज्म का, वो बोलते थे कि वेलफेयर स्टेट ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक होता है, जिसमें हम लोग को राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको बहुत मिनिमम प्राइस में हम लोग को दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू से. तो उसमें वो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक अच्छी क्वालिटी का राइस हो गया, व्हीट हो गया, या बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत मिनिमम प्राइस में दिया जाता है गरीब लोग को गवर्नमेंट के थ्रू से, तो उसको एक्सचेंज करके बहुत ही गंदा क्वालिटी का प्रोडक्ट गरीब लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि उन लोग को बहुत ही फ़ायदा होता है और करप्शन बढ़ रहा है इसके थ्रू से. तो मिसमैनेजमेंट हुआ, ब्लैक मनी जनरेट हो गया, देन मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया. तो इससे अच्छा
इसको हम लोग नकार देते हैं, बोलते हैं कौन, फ्रेडरिक हेयक। तो फ्रेडरिक हेयक एक एक्सपोनेंट है, मेन एक्सपोनेंट है न्यू लिबरलिज्म के। वो प्लानिंग के बहुत खिलाफ थे। वो बोलते थे कि प्लानिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये इट टेक्स अवे द लिबर्टी, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर होना चाहिए। और ये सोशल जस्टिस के भी अगेंस्ट में थे, जैसे कि सोशल जस्टिस के नाम पे स्टेट सारे पावर को एज्यूम कर लेती है एंड फ्री मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और मिल्टन फ्राइडमैन जो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस देते हैं न्यू लिबरलिज्म के, जैसे कि डीरेगुलेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेडिकल टैक्सेशन, टैक्स कट हो गया। तो देखो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो क्वालिटी सर्विस मिलेगा, मिनिमम प्राइस में हम लोग को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसी के लिए इन लोग नकारते हैं किसको, मॉडर्न लिबरलिज्म को। और कौन कौन है एक्सपोनेंट, मिल्टन फ्राइडमैन तो देखे, एफ.ए. हैक हम लोग देखे, एंड रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जिसमें वो एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज ए बॉन्डेड लेबर। सो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विस की बात किया जाता है सब। और हम लोग अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म देखें तो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट एज ए बिजनेस एंटरप्राइज हो गया, एंड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंडेवर हो गया, लिमिटेड ट्रेड बिजनेस हो गया। सो ये सब हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेन क्या है न्यू लिबरलिज्म में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिमूवल और टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल विथ व्यू टू मैक्सिमाइज इट्स एफिशिएंसी, इट्स सीक टू रिड्यूस द स्टेट लायबिलिटी टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रमोट इंसेंटिव बेस्ड rewards rather than independence of various subsidies. Privatization refers to the policy of transferring government ownership and control of any sector of economy to private ownership and control in order to impose the standard of its management and prevent loss to the public exchange. प्राइवेटाइजेशन का मतलब मैं अभी कुछ ही देर पहले बताई थी। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है, जो गवर्नमेंटल ऑनरशिप है उसको किस पे ट्रांसफ़र करना है, इंडिविजुअल ओनरशिप में प्राइवेट एंटरप्राइज को ट्रांसफ़र करना। और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन होल्ड्स दैट इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज टू द मैक्सिमम if economic activity is allowed to benefit from resource available at the global scale. It encourages utilization of the capitals and machinery available in one part of the world, raw material in another part, labor in still another part, to the process of production and search of market for the final product all over the world. Its subjects include the maximization of cost of the product, enhancement of its quality and maximization of profit from its marketing. तो देखो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम में इफ़िशेंसी लाने के लिए, इफ़िशेंसी को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे कि ग्लोबल स्केल में जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्लोबल स्पेयर में जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है वो सब सारे वर्ल्ड में अवेलेबल होगा, एंड लेबर का ट्रांसपोर्ट होगा, जॉब का बढ़ावा होगा, एंड क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, मिनिमम प्राइस में क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। सो ये सारे प्रॉफिट बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। और यहाँ पे ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ लिबरलाइजेशन आप लोग देख सकते हो। पहले के वीडियो में मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ
क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, उसको नेगेटिव लिबरलिज्म बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, ये सारे मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। देन पॉजिटिव लिबरलिज्म, वेलफेयर स्टेट और मॉडर्न लिबरलिज्म इसको बोला जाता है। देन कंटेम्प्ररी, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ें, उसको न्यू लिबरलिज्म बोला जाता है। न्यू लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू लिबरलिज्म। अगर आप लोग को क्लासिकल लिबरलिज्म का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं, और आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। ये PDF OP गाबा जो बहुत ही फेमस ऑथर हैं उनका है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये बुक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।